जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। आज की ये वीडियो इज अ स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर निखिल कामत फ्रॉम जीरोधा फेम, जिन्होंने फाइनली अपना घर खरीद लिया है। और उनके घर खरीदने से काफी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, काफी आप यंगस्टर्स और मिलेनियल्स जो रेंट वर्सेस बाय पे अभी तक जुमले में थे और झगड़ रहे थे, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि भारत जैसे देश में घर खरीदना बहुत जरूरी है। पहली बात तो निखिल कामत जी का एग्जाम्पल आप पे, मेरे पे और हम बहुत सारे लोगों पे अप्लाई नहीं करता है। क्यों? बिकॉज ही इज अ बिलियनियर गाइज। निखिल कामत जी अगर चाहें तो वो कमिलियाज में 3 अपार्टमेंट लेके लीज पे उनको फर्निश करा सकते हैं और हर दिन अलग अलग अपार्टमेंट में जाके रह सकते हैं। पर क्या आप ये कर सकते हो? नहीं। मुझे ना एक कबीर का दोहा बार बार सुबह से मेरे मन में घूम रहा है कि कहत कबीरा सुन मना, कहत कबीरा सुन मना, ऐसी जीवन की धार, मांगे बिन मोती मिले, मिले ना मांगे प्यार। इससे मेरा क्या मतलब है कि ये जो रेंट वर्सेस बाय की कॉन्वर्सेशंस है ना, और ये जो रेंटल यील्ड की कॉन्वर्सेशंस है, ये अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत सही है, जहां पे आपको गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी देती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भारत में भी सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। भैया, दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन आपके देश में रहती है। अगर हमारी गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी बांटने लग जाएगी ना, तो आप ये मान के चलो कि हमारी सरकार के पास एक नया पैसा नहीं बचेगा। आज का टॉपिक है, क्या हमें रेंट करना चाहिए या हमें घर खरीदना चाहिए। ब्रोकर्स, बिल्डर्स, होम ओनर्स सारे ये वीडियो देखें और निखिल कामत, इफ आई कैन गेट यू टू व्यू माई वीडियो, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। तो बॉस, सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि भारत में सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। तो जब सोशल सिक्योरिटी नहीं है और जो हमारी इंडियन फिलॉसफी हमेशा से रही है दैट वी मस्ट सेव फॉर द रेनी डे, तो प्लीज इमेजिन दैट इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, इफ यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड गाय एंड you lose your job. Or let me give you my example. Supposedly I live in an apartment जहां का रेंट अबाउट 60-70,000 रुपीज है गुड़गांव में आज, और कल को रियल एस्टेट एकदम डिप में चली जाती है, तो क्या मैं वो 60-70 हजार का रेंट दे पाऊंगा? शायद हाँ, मैं दे पाऊंगा। कितने सालों के लिए दे पाऊंगा? मेरी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए मैं 3 साल के लिए वो रेंट दे पाऊंगा। लेकिन क्या सब मेरे जैसे होंगे? नहीं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका जब बिजनेस साइकिल डिप होता है तो उनको अपनी कॉस्ट कट करनी पड़ती है। इसीलिए अपना घर होना बहुत जरूरी है। अब पॉइंट नंबर 2, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 पिलर है हैप्पी लिविंग के लिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महंगा जो पिलर है वो मकान है। 90s तक, अर्ली 2000s तक जब भी लोग अपनी नौकरी से रिटायर होते थे, उनका ईपीएफ, उनकी ग्रेच्युटी उनको मिलती थी, तो सबसे पहला काम वो करते थे रिटायर होने के बाद कि अपना घर खरीदते थे, अपना घर बनाते थे। एस्पिरेशनल एज इट साउंड्स, एक घर सबके पास होना चाहिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको कल का नहीं पता। कल वर्ल्ड वॉर हो जाए, प्रलय आ जाए, क्या हो जाए। प्रलय आ जाएगा तो देखो सारे ही खत्म हो जाएंगे, बट स्टिल अ हाउस इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स यू सिक्योरिटी। नंबर 2, हम में से बहुत सारे लोग नए शहरों में काम ढूंढने जाते हैं। छोटे शहरों से, इंडिया के बहुत सारे छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ आते हैं। जब हम आते हैं तो हम किराए पे करते हैं। जनरली लड़कियां 24-25 साल की उम्र में नौकरी को ढूंढते हुए दूसरे शहरों में आ जाते हैं। बाय द टाइम यू आर 30 गाइज, आप लोगों को ये ब्रॉडली समझ में आ जाता है कि आप कौन से डोमेन में और कौन से सेक्टर में काम करने वाले हो और कौन सी सिटी में काम करने वाले हो। एक बार जब आपको ये श्योरिटी हो जाए कि आप कौन सी सिटी में काम करना चाहते हो, तो मेरा आपसे ये अनुग्रह रहेगा कि प्लीज वहां एक घर खरीद लो। क्यों खरीद लो? तो मैं आपको गुड़गांव का एग्जांपल देता हूं। गुड़गांव में एक सोसाइटी है पारसवनाथ एक्सोटिका नाम की, ऑन द गोल्फ कोर्स रोड। पारसवनाथ एक्सोटिका से मेरा बहुत लगाव है, ओवर द इयर्स मैं वहां जाता रहा हूं। गोल्फ कोर्स रोड पे 30 एकड़ में बनी हुई सोसाइटी है। आज से 4 साल पहले वहां पे घर का रेट था 2.5 करोड़ रुपए फॉर 3 BHK, 2800 स्क्वायर फीट का। आज वो सिमिलर घर वहां 6 करोड़ रुपए में बिकते हैं। 4 साल
100% ग्रोथ। मतलब हर साल फ्लैट का प्राइस है वो 25% बढ़ता गया। क्या आपकी सैलरी साल में 25% बढ़ी? नहीं बढ़ी ना। तो भैया, अगर आपने अपना शहर सेलेक्ट कर लिया है और आपको पता है कि आप आजीवन गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में, बैंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में काम करना चाहते हैं, तो व्हेन यू हैव दैट श्योरिटी, जस्ट पिक अप अ हाउस फॉर योरसेल्फ। अब इसमें बहुत सारे ज्ञानी आएंगे जो चैन और अमन के लवर्स हैं। वो आएंगे और वो आके मुझे ये बोलेंगे कि अरे अगर हमारी जॉब शिफ्ट हो गई तो क्या होगा? बॉस, अगर आपकी जॉब भी शिफ्ट हो जाए ना, तो वह घर किराए पे चढ़ जाएगा। और जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, अगर बुल रन की साइकिल पे सही टाइम पे घर लोगे तो घर के प्राइस दुगने भी हो सकते हैं। तो एक, अगर आप नई सिटी में शिफ्ट कर रहे हो, आपने घर खरीद लिया सपोजिटली गुड़गांव में, और आपको बॉम्बे में अच्छा जॉब ऑफर आता है, तो आप गुड़गांव में उस घर को किराए पे लगा के जाओ और आपकी सैलरी बढ़ जाए और अब आपको लगे आपको बॉम्बे में मूव करना है, तो आप कैपिटल अप्रिसिएशन पाके उस गुड़गांव वाले घर को बेच दो ना। देखो, रियल एस्टेट इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आके, बहुत सारे चैनल पार्टनर्स ने आप सबको बेवकूफ बनाया और मैं उनकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि हम सब ब्रोकर कम्युनिटी में ऐसे बेवकूफों की वजह से मार खाते हैं जो आके आपको 30% पे 30% का प्रॉमिस कर जाते हैं। समझिए, आप कभी भी घर लेते हैं ना, तो या तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम इतनी हो कि आप इन्वेस्ट करके उस घर को भूल जाएं उसके रेडी होने तक, और अगर आप एंड यूजर हैं और अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा नहीं है, तो प्लीज ट्रेडिंग करने के लिए रियल एस्टेट मत खरीदिए। कमिंग बैक टू द रेंट वर्सेस बाय पॉइंट, ट्रेडिंग करने के लिए नहीं, लेकिन अपने रहने के लिए घर जरूर खरीदें। घर इसलिए खरीदें क्योंकि रेंटल यील्ड इंडिया में रेगुलरली ऑन द स्पाइक है। अब बहुत सारे लोग आके इसमें ये भी बोलेंगे कि जब रेंटल यील्ड 4 से 5% की है तो मैं घर खरीद के अपना कैपिटल क्यों ब्लॉक करूं? देखिए सर, हमें आने वाले समय का नहीं पता होता। एक ह्यूमन साइकोलॉजी की आपको बात बताना चाहता हूं। मैंने सेल्स करनी शुरू करी थी आज से कुछ 7-8 साल पहले। मेरा पहला चेक जो मैं डॉक्टर पूजा भटनागर, एक गायनेक है गुड़गांव में, और अगर उनका कोई पेशेंट ये वीडियो देख रहा है तो डॉक्टर पूजा को जरूर भेजिएगा। मैं उनसे 999 रुपए का 3 महीने के चेक लेके आया था, 2997 रुपीज के। ठीक है जी, ये बात कर रहा हूं मैं 2017-18 की। उन दिनों वो 2999 रुपए का चेक लेने में मेरे आंखों से पानी, खून निकल गया था। आज मैं एक 63 करोड़ का कमिलिया का अपार्टमेंट बेच के बैठा हूं, और वो मैंने बेचा 3 विजिट्स में। उस दिन से इस दिन में मेरे में क्या डिफरेंस आया? मेरे में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई। मेरे में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्यों आई? मेरे में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी पहले इसलिए आई क्योंकि आई हैव ग्रोन एज अ प्रोफेशनल। दूसरी क्यों आई? क्यों आज आई हैव क्रिएटेड अ सेफ्टी नेट फॉर माई सेल्फ कि अगर 3-4-5 महीने मैं कोई सेल ना करूं तो मुझे अपना कपड़ा लत्ता ड्राई क्लीन कराने में प्रॉब्लम ना हो। जो मैं शर्ट ड्राई क्लीन कराता हूं वो मैं धुलवाने ना लग जाऊं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, मेरे पास अपनी छत है। जी हाँ, ऊपर वाले का शुक्राना है बॉस। पहली बात तो सुबह उठते शुक्राना इस चीज का करते हैं कि आंख दी है जो देख पा रही है, पैर दिए हैं जो चल पा रहे हैं। लेकिन जब मंदिर जाते हैं तो उस ऊपर वाले, उस परवरदिगार को हाथ जोड़ के ये शुक्रिया करते हैं कि प्रभु, खाने को खाना, पहनने को कपड़ा और घर पे छत है। तो जितने भी आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक अच्छे ब्रोकर को पकड़िए। अगर आप अपनी सिटी सिक्योर कर चुके हैं तो अपना घर फाइनल कर लीजिए। दिस इज योर फेवरेट रियलिटर चेतन कौशल, टेलिंग यू एंड लीविंग यू विद दिस वन थॉट। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी बउआ, बहुरी करे हो कब। So all you people who are waiting for this real estate market to crash, in certain asset classes, there will be a slowdown. In certain asset classes, there will be no slowdown. So if you want to figure out who is the right broker that you can go to, नीचे दिया हुआ है नंबर, फोन उठाओ, कॉल लगाओ और मेरे पास आ जाओ। See you, जय हिंद एंड बाय बाय।